जय श्री कृष्णा दोस्तों। शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें लड़का लड़की एक दूसरे के साथ अग्नि को साक्षी मानकर 7 जन्म तक साथ निभाने का वचन देते हैं। शादी के बंधन में दो व्यक्ति ही नहीं बंधते बल्कि उनके परिवार के भी रिश्ते एक दूसरे के साथ बन जाते हैं। उनकी आदतें, उनका स्वभाव, उनकी खुशी, उनका दुख दर्द सब एक दूसरे के साथ बन जाता है। दोनों के लिए एक नए जीवन की शुरुआत होती है। शादी के बाद पति और पत्नी दोनों की ही जिम्मेदारी हो जाती है कि एक दूसरे की खुशी का ध्यान दे। अब उन्हें अकेले के लिए न सोचते हुए दोनों के लिए सोचना होता है। अगर पति की आदतों में पत्नी अपनी खुशी और पत्नी की आदतों में पति अपनी खुशी खोज ले तो लाइफ में कोई टेंशन नहीं होती। शादी ब्याह का बंधन पूरा एक विश्वास के धागे पर टिका होता है। पति पत्नी दोनों को चाहिए कि वो अपने पार्टनर के साथ हमेशा विश्वास बनाए रखे। आइए जाने कि एक आदर्श पति और पत्नी के रिश्ते में क्या गुण होने चाहिए। एक दूसरे का सम्मान करे। सम्मान किसे नहीं पसंद होता। जब पति पत्नी के रिश्ते की बात हो तो ये सम्मान एक दूसरे के लिए और ज़्यादा होना चाहिए। आपका पार्टनर चाहे रुपए, पढ़ाई लिखाई, गुण या फिर नौकरी में भले आपसे कम हो, उसके बाद भी आप उनकी अच्छी बातों के लिए उनका सम्मान करिए। आप एक दूसरे के लाइफ पार्टनर है, यही काफ़ी है। इसलिए एक आदर्श पति पत्नी के रिश्ते में एक दूसरे के लिए सम्मान होना चाहिए। पार्टनर से करे प्रेम। पति पत्नी के रिश्ते में सबसे जरूरी होता है एक दूसरे को प्यार करना। आप अपने पार्टनर के बाहरी रंग रूप को ध्यान न देते हुए उसकी आंतरिक सुंदरता से प्रेम करें। जब आप अपने पार्टनर को बिना किसी स्वार्थ के प्यार करेंगे तभी आपका रिश्ता एक आदर्श रिश्ता बनेगा। पार्टनर की इच्छाओं को दे महत्व। पति पत्नी को चाहिए कि वो एक दूसरे की इच्छाओं की हमेशा कद्र करे। अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हैं तो अपने पार्टनर की रजामंदी जरूर ले। पति पत्नी के रिश्ते में सब्र का होना बहुत जरूरी है। गलतियों को नज़रअंदाज करे। गलती चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, कठिन परिस्थिति में भी आप अपने पार्टनर को दोष न देकर उसके साथ खड़े होते हैं तो आप एक आदर्श पार्टनर है। उस समय खुद को रख कर देखें, यदि वो गलती आपसे होती तो आप क्या करते, अपने पार्टनर से क्या अपेक्षा रखते। पार्टनर की गलती को माफ करके उसे सुधारने की पहल करें। एक दूसरे की करें मदद। आदर्श पति पत्नी के रिश्ते में आदर्श, अपनापन और सहयोग की भावना होनी चाहिए। अपने पार्टनर के स्वभाव का सम्मान करें। पति पत्नी अपनी इच्छाओं को एक दूसरे पर न थोपते हुए बराबरी का दर्जा देते हो तो आप एक आदर्श लाइफ पार्टनर है। सच्चे लाइफ पार्टनर वही होते हैं जो एक दूसरे के कामों में सहयोग करें, सारे काम को एक दूसरे पर न डाले। रिश्ते की नींव है प्यार। पति पत्नी का रिश्ता प्यार पर टिका होता है। यह बाहरी खूबसूरती से कहीं ज़्यादा गहरा और मजबूत होता है। जब आप अपने पार्टनर के दिल से जुड़ते हैं, उनकी कमजोरियों को समझते हैं और बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं, तभी आपका रिश्ता सच्चा और खास होता है। गलतियों को सुधारना जरूरी। एक मजबूत शादी की नींव होती है एक दूसरे की इच्छाओं की कद्र करना। हर फैसले, हर कदम पर अपने पार्टनर को साथ लेकर चलना रिश्ते को और गहरा बनाता है। वहीं सब्र और समझदारी से बुना प्यार का यह बंधन शादीशुदा जिंदगी को खुशहाल बनाने का मूल मंत्र भी होता है। एक दूसरे का सपोर्ट। एक अच्छे शादीशुदा रिश्ते में इज्जत और अपनेपन के साथ साथ सपोर्ट की भी जगह जरूरी होती है। ऐसे में दोनों पार्टनर एक दूसरे की ख्वाहिशों का ख्याल रखते हुए एक दूसरे को बराबरी का दर्जा भी देते हैं और हर छोटे बड़े काम में अपने पार्टनर को सपोर्ट करते हैं। इज्जत भी है जरूरी। इज्जत हर रिश्ते को चाहिए होती है, लेकिन जब बात पति पत्नी के रिश्ते की आती है तो यह और भी जरूरी हो जाती है। चाहे आपका पार्टनर कितना भी अमीर हो या गरीब, उसकी इज्जत करना आपका फर्ज बन जाता है। ध्यान रहे, शादी के बाद आप दोनों एक दूसरे के जीवन साथी है और ऐसे में जो कपल एक दूसरे को इज्जत देते हैं उनके लिए आगे की जिंदगी भी आसान हो जाती है। इच्छाओं की कद्र। पति पत्नी का रिश्ता एक खूबसूरत बगीचे की तरह होता है जिसमें हर पौधे को प्यार और देखभाल की जरूरत होती है। इसलिए एक दूसरे की इच्छाओं को समझना और उनकी कद्र करना भी इस रिश्ते में बेहद जरूरी है।
जो लोग कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अपने पार्टनर की राय लेते हैं, वही इस खूबसूरत बगीचे को सींच पाते हैं। 3 किस्से जिनसे समझ सकते हैं कि पति पत्नी के बीच कैसा होना चाहिए रिश्ता। आज अधिकांश लोगों के वैवाहिक जीवन में आपसी तालमेल की कमी आ गई है। इस कारण पति और पत्नी मानसिक तनाव और परेशानियों का सामना करते हैं। ऐसी स्थिति में जीवन बोझ लगने लगता है और निराशा हावी हो जाती है। इन परिस्थितियों से बचने के लिए पति और पत्नी दोनों को यहाँ बताई जा रही 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। बुरे समय में न छोड़े एक दूसरे का साथ। पति पत्नी को समझनी चाहिए एक दूसरे की मन की बात, गलत काम करने से रोकना चाहिए। रामायण में जब कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदानों में भरत के लिए राज्याभिषेक और श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा और दशरथ को यह दोनों बातें माननी पड़ी थी, तब श्री राम वनवास जाने के लिए तैयार हो गए। उस समय लक्ष्मण के साथ ही सीता भी श्री राम के साथ वनवास जाने के लिए तैयार हो गई थी। सीता सुकोमल राजकुमारी थी, इस कारण सभी ने उन्हें वनवास पर न जाने के लिए रोकना चाहा था। वन में नंगे पैर चलना, खुले वातावरण में रहना सीता के संभव नहीं था। फिर भी सीता ने अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए श्री राम के दुख में भी साथ देने के लिए वनवास पर गई। उस काल में श्री राम और सीता ने कई दुखों का सामना साथ साथ किया। आज भी पति पत्नी के रिश्ते में यह बात होना जरूरी है। सुख के दिनों में तो सभी साथ देते, लेकिन दुख के दिनों में पति पत्नी के सच्चे प्रेम और समर्पण की परीक्षा होती है। इस परीक्षा में सफल होने के बाद वैवाहिक जीवन सुखद और आनंद से भरपूर हो जाता है। वनवास पर जाते समय श्री राम, लक्ष्मण और सीता के साथ ही निषाद राज को केवट ने अपनी नाव से गंगा नदी पार करवाई थी। जब केवट ने उन्हें गंगा नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचा दिया, तब श्री राम उसे भेंट स्वरूप कुछ देना चाहते थे। श्री राम के पास केवट को देने के लिए कुछ नहीं था। श्री राम के कहे बिना ही सीता ने उनकी मन स्थिति को समझकर अपनी अंगूठी उतारकर केवट को भेंट करने के लिए आगे बढ़ा दी। इस प्रसंग से समझा जा सकता है कि पति पत्नी के बीच ऐसा तालमेल होना चाहिए कि बिना कुछ कहे भी एक दूसरे की इच्छा समझ सके। जो दंपति ये बात ध्यान रखते हैं, उनके जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी क्यों न आए, उनका वैवाहिक जीवन सुखद ही रहता है। जब श्री राम अपनी वानर सेना के साथ समुद्र पार कर लंका पहुंच गए थे, तब मंदोदरी समझ गई थी कि लंकापति रावण की पराजय तय है। इस कारण मंदोदरी ने रावण को समझाने का बहुत प्रयास किया कि वे श्री राम से युद्ध ना करे, सीता को लौटा दे। श्री राम स्वयं भगवान का अवतार है। मंदोदरी ने कई बार रावण को समझाने का प्रयास किया कि श्री राम से युद्ध करने पर कल्याण नहीं होगा, लेकिन रावण नहीं माना। श्री राम के साथ युद्ध किया और अपने सभी पुत्रों और भाई कुंभकर्ण के साथ ही स्वयं भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। पति पत्नी के जीवन में यह बात भी महत्वपूर्ण है कि एक दूसरे को गलत काम करने से रोकना चाहिए। गलत काम का बुरा नतीजा ही आता है। सही गलत को समझते हुए एक दूसरे को सही सलाह देनी चाहिए। साथ ही दोनों को ही एक दूसरे की सही सलाह माननी भी चाहिए। पति पत्नी ही एक दूसरे के श्रेष्ठ सलाहकार होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।